बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू ट्रैक अ बटन यूजिंग इवेंट पिक्सल टूल। मान लीजिए आपकी कोई वेबसाइट है, वेबसाइट पे पिक्सल कनेक्टेड है, उस पिक्सल की मदद से आप क्या करना चाह रहे हो, कोई बटन को ट्रैक करवाना चाह रहे हो। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। क्या एग्जांपल दे देता हूँ? मेरे पास ये वेबसाइट है, ठीक है, क्या है मेरे पास ये वेबसाइट है। वेबसाइट पे आपको ये पता लगाना है, यहाँ पे आपको बार बार ये नंबर फ्लैश कर रहा है। ये नंबर जब जब फ्लैश कर रहा है, कितनी बार क्लिक हो रहा है इस नंबर के बेस पे, ठीक है। एंड आप अपने कैंपेन को, ठीक है, ऑप्टिमाइज करवाना चाहते हो इस बटन के दरमियान। मतलब कहने का क्या मतलब है, आपको दिख रहा है 100 लोग, क्या 100 लोग कौन कर रहे हैं, 100 लोग इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, 100 लोग बटन पे क्लिक कर रहे हैं। अब फेसबुक को पता है कौन से ये 100 लोग है, उनके एट्रीब्यूट्स क्या है, उनके डेमोग्राफिक्स क्या है, उनके बिहेवियर क्या है, ठीक है, उनका इंटरेस्ट क्या। फेसबुक को इन 100 लोग के बारे में सब कुछ पता है, ठीक है। अब आपके कैंपेन को फेसबुक ऑप्टिमाइज करेगा इन 100 लोगों के अकॉर्डिंग। मतलब कि जिस तरह के ये 100 लोग है, जिस तरह के इंटरेस्ट ये 100 लोग रखते हैं, जिस तरह के एट्रीब्यूट ये 100 लोग रखते हैं, अब फेसबुक उनके जैसे लोगों को दिखाएगा, ठीक है। मतलब कि आपका ये किस काम आएगा, आपका कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन के काम आएगा। क्या कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन के काम आएगा। अगर आप इस तरह के बटन की ट्रैक करवाते हो, ठीक है, और अपने कैंपेन को इसके अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करवाना चाहते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्टली हम देखते हैं कि आप कैसे कर सकोगे। देखो अभी मैं बताने वाला हूं कि मेरे वेबसाइट पे फेसबुक पिक्सल कनेक्टेड है। क्या कनेक्टेड है मेरी वेबसाइट पे फेसबुक पिक्सल? जैसे कि आप देख रहे हो, मेटा पिक्सल हेल्पर की मदद से मैं पता लगा पा रहा हूं मेरी वेबसाइट पे पिक्सल कनेक्टेड है। अब मैं कर रहा हूं, मेरे वेबसाइट पे पिक्सल कनेक्टेड है, अब मैं कोई बटन को ट्रैक करवाना चाह रहा हूं। जैसे यहाँ पे आप इतने सारे बटन देख रहे हो, ये देखो यहाँ पे कॉल का बटन है, रजिस्टर का बटन है, अलग अलग बटन लगे हुए हैं। अगर मैं ये वाले बटन को ट्रैक करवाना चाह रहा हूँ, ये वाले बटन को, ठीक है, तो मैं उसके लिए कैसे ट्रैकिंग सेटअप करूंगा। और जब मैं ट्रैकिंग सेटअप कर दूंगा, देखो मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा कारण ये है, मुझे बटन को ट्रैक करवाना है, ठीक है, बटन को ट्रैक करवाना है। जितनी बार बटन पे क्लिक होगा मुझे उसे ट्रैक करवाना है, ठीक है। इससे होगा क्या, ताकि मैं कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर सकूं, ठीक है। क्योंकि फेसबुक को पता है अगर 100 लोगों ने बटन को क्लिक किया, उनके एट्रीब्यूट क्या, उनके डेमोग्राफिक क्या, उनके इंटरेस्ट क्या, अब फेसबुक उनके जैसे लोगों को ऐड दिखाएगा। क्या उनके जैसे लोग को ऐड दिखाएगा और आपका कैंपेन ऑप्टिमाइज होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे आप कर सकते हो। सबसे पहले आपको कहां जाना है, business.facebook.com पे। कहां जाना है, मैं अपने बिजनेस मैनेजर पे आ चुका हूं, ठीक है। लेफ्ट साइड बार में आप देख सकते हो मेरे पास क्या है, मल्टीपल बिजनेस मैनेजर है। मल्टीपल बिजनेस मैनेजर है, जो भी आपका बिजनेस मैनेजर होगा उसकी सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप उसकी सेटिंग्स पे क्लिक कर देते हो, अब आपको कहां जाना है, अब आप यहां पे आ जाओगे, ठीक है, इस इंटरफेस पे आ जाओगे। यहां पे आने के बाद आपको कहां जाना है, बिजनेस सेटिंग्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप बिजनेस सेटिंग्स पे क्लिक कर देते हो, आप आ जाओगे इस इंटरफेस पे जहां पे आपको मल्टीपल टैब्स दिख रहे हैं। अब आपको कहां जाना है, अंडर डेटा सोर्सेज, यहाँ पे आपको पिक्सल दिख रहा है। डेटा सोर्सेज के अंदर आपको क्या दिख रहा है, पिक्सल्स दिख रहा है। बहुत अच्छी बात है, पिक्सल दिख रहा है। यहाँ पे मेरे 2 पिक्सल है। मेन मेरा पिक्सल कौन सा है, वो ये पिक्सल है, डीएलएफ आर्बर पिक्सल, ये मेरा पिक्सल है मेन। अब मैं क्या करूंगा, ओपन इन इवेंट मैनेजर, इस पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं इसे ओपन करता हूं, ओपन इन इवेंट मैनेजर, अब मेरे सामने इवेंट सेटअप टूल का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, ठीक है। यहां से मेरा इवेंट मैनेजर खुल के आ जाएगा। अब हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। जैसे ये विंडो सक्सेसफुली लोड हो जाती है, आप देख सकते हैं मेरे सामने क्या आ चुका है, मेरे सामने इवेंट सेटअप टूल आ चुका है, इवेंट मैनेजर खुल चुका है मेरे सामने। क्या खुल चुका है, इवेंट मैनेजर, ये आप देख सकते हो। अब मुझे लेकिन क्या खोलना है, इवेंट सेटअप टूल खोलना है। थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, ऐड इवेंट यहां जो लिखा, थोड़ा नीचे करूंगा, क्या करूंगा, फ्रॉम द पिक्सल करूंगा, एंड देन यहां पे करूंगा ओपन इवेंट सेटअप टूल। ओपन इवेंट सेटअप टूल पे मैं जाऊंगा। अब मुझे यहाँ वेबसाइट का यूआरएल एंटर करना है। मैं अपने वेबसाइट का यूआरएल एंटर कर देता हूँ। ये देखो मैंने अपनी वेबसाइट का यूआरएल एंटर कर दिया और कर दिया ओपन वेबसाइट। अब मेरी वेबसाइट किस में ओपन हो चुकी है, मेरी वेबसाइट ओपन हो चुकी है कहां पे, मेरी वेबसाइट इवेंट सेटअप टूल के अंदर ओपन हो चुकी है, ठीक है। अगर आप कोई यूआरएल को ट्रैक करवाना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन अब मुझे क्या करवाना है, ट्रैक का बटन, मुझे इसको ट्रैक करवाना है। ट्रैक का बटन पे क्लिक करो, ये देखो जैसे मैंने क्लिक किया, मेरे वेब पेज पे जितने भी बटन प्रेजेंट होंगे उसने ये हाईलाइट कर दिया। ये देखो हाईलाइट कर दिया, हाईलाइट कर दिया, ठीक है, हाईलाइट कर दिया है। ये देखो जहां जहां मेरे बटन प्रेजेंट है उसने हाईलाइट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, किसी बटन को सेलेक्ट कर देता हूँ। ये देख रहे हो नंबर वाला, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, इसको मैं क्लिक कर देता हूं। बस क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपका ये बटन हो चुका है, आपका सेलेक्ट हो चुका है। अब आप इस बटन को, कौन सा इवेंट है, जब जब कोई बंदा इस बटन पे क्लिक करेगा वो आपके लिए कौन सा इवेंट है, ऐड टू कार्ट का कोई इवेंट है, कोई लीड का इवेंट है, परचेज का इवेंट है, कौन सा इवेंट है आखिरकार वो आपके लिए, आपको ये बताना पड़ेगा।
आपको ये बताना पड़ेगा जब आप बटन पे क्लिक कर देते हो, आपके लिए वो बटन क्लिक क्या क्या दे रहा है, मतलब आपको ऐड टू कार्ट दे रहा है, लीड दे रहा है, परचेज दे रहा है, आखिरकार क्या दे रहा है आपको बताना पड़ेगा वो क्या दे रहा है। फॉर एग्जांपल मेरे लिए क्या दे रहा है, ये कॉन्टैक्ट दे रहा है कि जब जब कोई बंदा इस बटन पे क्लिक करेगा मैं समझूंगा मेरे पास एक कॉन्टैक्ट इंक्वायरी आएगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब आप ये समझो इस इवेंट का नाम क्या हो जाएगा, इवेंट का नाम हो जाएगा कॉन्टैक्ट, इवेंट का नाम हो जाएगा कॉन्टैक्ट। ओके, इवेंट का नाम हो जाएगा कॉन्टैक्ट। जितनी बार बटन पे क्लिक होगा, मान लो 5 बार बटन पे क्लिक होगा तो 5 बार कॉन्टैक्ट आए, बस आप ये समझिए। ठीक है, ये समझिए, मतलब बटन क्लिक के बाद आपको उसका नाम दे देना, वो किस टाइप का है, मतलब कॉन्टैक्ट के टाइप है, डेफिनेटली ये नंबर है तो कॉन्टैक्ट के टाइप का है, एंड देन कंफर्म करते हैं। अगर मान लो ऐड टू कार्ट का बटन होता है, क्या करते हैं, ऐड टू कार्ट, बट यहाँ पे हम थोड़ा और अलग तरीके से करेंगे ऐड टू कार्ट और चेकआउट वगैरह, क्योंकि हमें कई वैल्यूज भेजनी पड़ती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम ई कॉमर्स ट्रैकिंग की बात करेंगे। अभी हमारे लिए किसके इंपॉर्टेंट है, कॉन्टैक्ट के लिए। ये बटन मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, कॉन्टैक्ट इंक्वायरी मेरे पास आ रही है। ठीक है, कॉन्टैक्ट, जब भी कोई बटन इस पे क्लिक करेगा वो मोबाइल के डायलर पे चला जाएगा, तो क्या हो रहा है, मेरा कॉन्टैक्ट हो रहा है। कंफर्म करो। ठीक है, मेरा क्या हो चुका है, मेरे सामने ये बन चुका है, इसको मैं थोड़ा ड्रॉप डाउन करता हूं, क्या हो चुका है, दिस इवेंट फायर व्हेन समवन, देखो पढ़ के देखो, व्हेन समवन क्लिक ऑन अ लिंक दैट सेंड टू दिस फोन नंबर, टू दिस टेलीफोन नंबर। जब जब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा, टेलीफोन नंबर का टेक्स्ट ये है, तो ये क्या हो गया, फायर हो जाएगा ये इवेंट। ठीक है, जितनी बार क्लिक होगा ये फायर हो जाएगा। अब एक हो गया, और भी और ट्रैक करते हैं, ट्रैक का बटन पे क्लिक करो और थोड़ा और ट्रैकिंग करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा इंक्वायर नाउ, ठीक है, इंक्वायर नाउ हाईलाइट में, पता नहीं इसने क्यों नहीं किया, बट कोई और बटन को हाईलाइट करते हैं, क्लिक हाईलाइटेड बटन ऑन योर इवेंट। मे बी ये ऐसे कह रहा है, हाँ ये क्यों कह रहा है ऐसा, मैं आपको इसका कारण बता देता हूँ। आप देख लो यहाँ पे ये हाईलाइट नहीं हो रहा, यहाँ पे ये हाईलाइट नहीं हो रहा, इंक्वायर नाउ हाईलाइट नहीं हो रहा। कारण मैं बता देता हूँ, क्योंकि जब भी कोई इंक्वायर नाउ पे क्लिक करेगा ना, वो मोबाइल के डायलर पे ही जाएगा, सेम वही यूआरएल हिट होगा जब कोई बंदा इस पे जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कहने का क्या मतलब है। देखो, जब जब आपको ये जो नंबर दिख रहा है ना, जो मैंने अभी ट्रैक करवाया है, जब भी कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा वो कहाँ जाएगा, मोबाइल के डायलर पे जाएगा। मोबाइल के डायलर पे कैसे जाएगा, क्योंकि मैंने वहां पे यूआरएल में मेंशन किया हुआ है, इस तरह से मैंने कुछ यूआरएल में मेंशन किया हुआ है। क्या मेंशन किया, इस तरह से टेल ये कॉलम, इससे क्या होगा, मोबाइल का डायलर ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोबाइल का डायलर ओपन हो जाएगा, मतलब सीधा मोबाइल फोन का वो नंबर टाइप हो जाएगा, बस उसे कॉल के बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, सेम यही चीज मैंने कहा की हुई है, सेम यही चीज मैंने इंक्वायर नाउ पे की हुई है। इंक्वायर नाउ पे एकदम एकदम लेफ्ट बॉटम में आप देखो, लेफ्ट बॉटम में क्या दिख रहा है, लेफ्ट बॉटम में आप देखो टेल कॉलम, सेम वही चीज दिख रही है। ठीक है, और आप यहाँ पे भी जाओ, आपको मैं होवर करके दिखाता हूँ, लेफ्ट बॉटम में देखो सेम वही चीज, क्योंकि यूआरएल सेम है। क्या, यूआरएल सेम है, इसलिए ये दोनों इसे अलग नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि आप कैसे कोई बटन को ट्रैक करवा सकते हो। अब देखो, आपको अगर कोई और बटन लगता है, ट्रैक का बटन पे जाओ, देखो कोई और बटन, अब मान लो ये सारे बटन को भी आप ट्रैक करवाना चाहते हो, ये वैसे बटन नहीं है, बट ये क्या है, एक तरह से आप कह रहे हो सेपरेट पेज है, या एक ही पेज के अलग अलग सेक्शंस है, वो है, अब बाद में देखेंगे कैसे, बट अभी हमें देखना था बटन को कैसे ट्रैक करवाए। लेफ्ट में आप ये देख रहे हो, अगर इसको भी ट्रैक करवाना चाह रहे हो, इस पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद इसको इवेंट का क्या नाम दे दोगे, इसको इवेंट का नाम दे दो आप, जैसे फॉर एग्जांपल आप इसके इवेंट का नाम दे दो, आप इसके इवेंट का नाम दे दो, क्या, मैं अपने हिसाब से देख लेता हूँ, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन मैं कर देता हूँ। ठीक है, एंड देन कंफर्म किया। ठीक है, अब देखो जैसे क्या डिस्कस किया, इवेंट सेटअप टूल की मदद से मैं कर देता हूँ फिनिश, फिनिश के बाद फिनिश कर देता हूँ, बस इसको मैं स्किप कर देता हूँ, और बस यहाँ पे आने के बाद मैं एक बार इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब आप देख सकते हो मेरे पास, अब आप देख सकते हो जैसे मैंने इस पेज को रिफ्रेश किया, अब आप देख सकते हो मेरे पास अलग अलग इवेंट्स मेरे बन चुके हैं, अलग अलग मेरे इवेंट बन चुके हैं। थोड़ा मैं स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, पेज व्यू को बाय डिफॉल्ट ट्रैक होता ही होता है, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन मैंने अभी बनाया, कॉन्टैक्ट मैंने अभी बनाया, लेकिन लीड मैंने कल बना लिया था। ठीक है, जिसमें कि मैं थैंक यू पेज को ट्रैक कर रहा हूं। देखो जब मैं लीड को आपको क्लिक करके दिखाता हूं, लीड के मैनेजमेंट पे मैं जाता हूं, क्या यहाँ पे देखो मैं थैंक यू पेज को ट्रैक करवा रहा हूं। ठीक है, थैंक यू पेज को ट्रैक करवा रहा हूं, लीड का इवेंट है, तो मैंने यहाँ पे क्या दिया, आप बटन को कैसे ट्रैक करवा सकते हो, क्या दिखा हमने बटन को कैसे ट्रैक करवा सकते हो, ऑप्टिमाइज कैसे करोगे अपने कैंपेन, ऑप्टिमाइज आपका कैंपेन इसके अकॉर्डिंग होगा, कैसे कैंपेन में ये इसको यूज करते हैं, ये जो ट्रैकिंग हमने बनाई हुई है उसको यूज करें, इसके अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करें, वो हम बाद में देखेंगे, बट आज इंपॉर्टेंट क्या था, कैसे ट्रैक करें। ठीक है, आज के लिए फिलहाल हम इतना ही रखते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करते हैं।